कृपया सीट ले लें। ये सुरक्षा वाले बैठ नहीं सकते। इधर चेक कर रहे हैं। होटल वाला लोग कहाँ बिजनेस करवेगी ये सूट है अच्छा बड़का नेता लोग खड़े हुए हैं, सबसे गुजारिश है कृपया सीट ग्रहण करें। माननीय मुख्यमंत्री जी आ चुके हैं आपके बीच में, गेट नंबर 7 से पधारने वाले हैं। आ गई बिल्कुल राइट टाइम है माननीय मुख्यमंत्री जी। जिस समय माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर पधारे, आप सबसे गुजारिश है कृपया ताली बजा के खड़े होकर स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का। माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं आपके बीच में। सचिवालय संघ के अध्यक्ष, ज्वाइंट काउंसिल के अध्यक्ष, सभी लोग अग्निहोत्री जी माननीय मुख्यमंत्री जी को लेकर मंच पर पधार रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आपके बीच में, कृपया खड़े हो जाएं, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में आ चुके हैं। होली मिलन के इस शुभ अवसर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि मंच पर आसीन पधारने का कष्ट करें, जो बगल में कुर्सी है। मैं एसपी तिवारी जी से अनुरोध करूंगा कृपया ऊपर पधारने का कष्ट करें। मैं हमारे प्रमुख सचिव महोदय की अनुपस्थिति में सचिव विशेष सचिव जी त्रिपाठी जी है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि मंच पर आने का कष्ट करें। अब मैं आज के इस होली मिलन के समारोह के संचालन का कार्य सचिवालय संघ के अध्यक्ष वसीम सिद्दीकी जी से अनुरोध करूंगा कृपया करने का कष्ट करें। भाई वसीम जी। उत्तर प्रदेश सचिवालय परिसर में होली के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी पधारे। माननीय मुख्य सचिव जी भी हमारे बीच में आए। संघ के अनुरोध को उन्होंने स्वीकार किया। हम सभी लोग उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं।
मुख्य सचिव जी से अनुरोध है कि सचिवालय परिवार के हेड होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री जी का माल्यार्पण करें। अब माननीय मुख्य सचिव जी माननीय मुख्यमंत्री जी को माल्यार्पण करेंगे। अब श्री एसपी तिवारी सचिवालय अधिकारी सेवा संघ के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी को माल्यार्पण करेंगे। अब चतुर्वर्गीय सचिवालय समूह संघ के महामंत्री लल्लू सिंह माननीय मुख्यमंत्री जी का माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। अब मानस मुकुल त्रिपाठी उत्तर प्रदेश सचिवालय टंका के सहायक समीक्षा संघ के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी को माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। श्री कृष्ण स्वरूप शर्मा व्यक्तिक सहायक संघ और सचिवालय संघ के महामंत्री अरविंद प्रधान जी माननीय मुख्यमंत्री जी को माल्यार्पण करेंगे। कृष्ण स्वरूप शर्मा। श्री अरविंद प्रधान सचिवालय संघ के सचिव। राजपत्रित अधिकारी संघ के अध्यक्ष श्री श्याम सुंदर अग्निहोत्री जी माननीय मुख्यमंत्री जी को माल्यार्पण करेंगे। श्री ओंकार तिवारी महामंत्री उत्तर प्रदेश सचिवालय सहायक समीक्षा अधिकारी संघ माल्यार्पण करेंगे। श्री हरेंद्र श्रीवास्तव सचिवालय सुरक्षा संघ के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी को माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। आनंद प्रकाश जी व्यवस्था अधिकारी संघ के अध्यक्ष महामंत्री माल्यार्पण करेंगे। प्रमोद मालवी लेखा संघ के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी को माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। श्री जेपी शर्मा महासचिव सचिवालय सेवा अधिकारी संघ माननीय मुख्यमंत्री जी का माल्यार्पण करेंगे। श्री सतीश मिश्रा अधिकारी संघ से। श्री मोहसिन अली संयुक्त सचिव सचिवालय समूह संघ के संयुक्त सचिव। अधिकारी संघ के श्री जवाहरलाल जी। जॉइंट काउंसिल के श्री निगम साहब माननीय मुख्यमंत्री जी को माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। और श्री यादव जी ज्वाइंट सचिवालय सुरक्षा संघ के महामंत्री श्री यादव जी और 3 महिलाएं उनका स्वागत कराना। सचिवालय संघ के 3 संयुक्त सचिव पत्तो रानी अमिता द्विवेदी और कल्पना पाठक जी माननीय मुख्यमंत्री जी को बुके दे करके स्वागत करेंगे। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के श्री मिश्रा जी आए हुए हैं, कृपया वो भी यहाँ मंच पे आए। माननीय मुख्यमंत्री जी को माल्यार्पण करें। अंजनी कुमार और गोपी किशन जी कृपया मंच में आए। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, माल्यार्पण करते हैं। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के वरिष्ठ उपाध्यक्ष यदुवीर सिंह जी जहाँ भी हों कृपया आ जाएं।
मैं सचिवालय संघ के अध्यक्ष से अनुरोध करूंगा पूरे सचिवालय की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जो गुलदस्ता भेंट कर स्वागत करें। श्री हर्षना मिश्रा सचिवालय संघ के उपाध्यक्ष गुलदस्ता लेकर के स्वागत करेंगे। अब हम राज्य सचिवालय अधिकारी सेवा संघ के अध्यक्ष श्री SP तिवारी जी से अनुरोध करेंगे कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें अपने संक्षिप्त भाषण में, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का समय कम है। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के मुख्य सचिव मुख्यमंत्री, विशेष सचिव सचिवालय प्रशासन, सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी बंधु, आज मुझे याद है कि सन 1990 के 1 जनवरी को जब माननीय मुख्यमंत्री जी प्रथम बार प्रदेश के मुख्यमंत्री का कार्यभार ग्रहण किए थे, तो सचिवालय परिवार को आपको अभिनंदन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। इसी तिलक हाल के ऐतिहासिक हाल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने संहिता का परिचय देते हुए प्रदेश के महिलाओं के लिए ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम की जो अभूतपूर्व योजना चलाई थी, उससे प्रदेश के महिलाओं की काफी सुरक्षा और लज्जा ढकी थी और उस कार्यक्रम की बड़ी सराहना हुई। आज आप देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक दूसरी योजना चलाई है, क्योंकि समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपने अम्बेडकर और वाल्मीकि आवास योजना एक चला करके प्रदेश के वाल्मीकि समाज को आवास उपलब्ध कराने की जो योजना चलाई है, उसके प्रदेश में भूरी प्रशंसा की जा रही है। समाजवादी विचारधारा से जुड़े होने के नाते मान्यवर, आपके हृदय में दलितों, किसानों, गरीबों, मजदूरों और कर्मचारियों के प्रति जो भावना आपके हृदय में है, उसकी भूरी प्रशंसा की जाए तो कम नहीं। आज होली के इस पावन पर्व पर हम आपको अपने बीच पा करके उत्तर प्रदेश सचिवालय के सभी कर्मचारी और अधिकारी बोले नहीं समा रहे हैं। मानवर, चूंकि ये कोई ऐसा दिन नहीं है, होली मिलन का समारोह है, इसमें हम सचिवालय परिवार की मांगों को मुखरता से नहीं रखना चाहेंगे, लेकिन इतना तो जरूर आपके संज्ञान में लाना चाहेंगे कि आज के परिवेश में विभिन्न संगठनों, विभिन्न कार्यालयाध्यक्षों के यहाँ पदों का काफी सृजन हो चुका है और उत्तरांचल के विभाजन के बाद हम ये देख रहे हैं कि सचिवालय के कर्मचारियों और अधिकारियों पर कार्य का दायित्व और काफी बढ़ चुका है। ऐसी स्थिति में हम मांग कर रहे हैं, आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि सचिवालय के कुछ 23 पद ऐसे हैं जो माननीय मुख्य सचिव महोदय के भी संज्ञान में है, उन पदों का सृजन बहुत आवश्यक है, संयुक्त सचिव, विशेष सचिव के। और एक बात और है मानवर, किसी विधान परिषद और विधानसभा में यहाँ के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, जो प्रमुख सचिव हैं और सचिव हैं, वो विधानसभा और विधान परिषद के कैडर के ही कर्मचारियों से उनकी प्रोन्नति हुई है और उन्होंने पदभार और दायित्व का निर्वहन उन लोग कर रहे हैं। हम आपसे यह भी अनुरोध करेंगे कि सचिवालय के 3 पद ऐसे हैं जो सचिव संवर्ग में दिया जाना चाहिए और उसकी पुरजोर मांग हम लोग किए हैं। मानवर, पिछली बार जब आप यहाँ आए थे, आप होली के अवसर पर, तो आपने विधानसभा सचिवालय के कर्मचारियों और अधिकारियों की ये घोषणा की थी कि उनका वेतन भत्ता दुगना हो जाएगा, लेकिन वह केवल
अनुभाग अधिकारियों तक ही सीमित रहा। अंडर सेक्रेटरी और ऊपर के अधिकारियों को वो नहीं मिला। हम चाहेंगे कि यदि विसंगति आप दूर करने की कृपा करें, निर्देश दें। साथियों, चूंकि ये ऐसा अवसर है कि हम इसमें आपके मांगों के संबंध में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। हम यही माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करेंगे कि आप संगठन को, आप बहुत बेहतर में जानते हैं कि आपके राजनीतिक उड़ान जो है पूरा सचिवालय, और हम लोग तहे दिल से आते हैं मानवर कि हम भी समाजवादी विचारधारा के से जुड़े रहे हैं स्टूडेंट लाइफ से, और माननीय लोहिया जी के परम शिक्षकों में से भी थे हम, और मोहन सिंह त्रिपाठी जो बस्ती के एमपी हैं। हम लोग सब लोग लोहिया जी के ही शिष्य थे, और उन्हीं शिष्य लोहिया जी के शिष्य में आप हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि आप दिन रात पूरे देश के पैमाने पर आपकी जो राजनीतिक पार्टी उभर कर आ रही है वो पूरे देश पे शासन करे। मानवर, एक बात और हम चाहेंगे, क्योंकि आज होली का अवसर है और ऐसे मौके पर 50% डियरनेस अलाउंस जो मूल वेतन में जोड़े जाने का है, उसको भी आप कृपा करके तत्काल घोषणा कर दें, क्योंकि 5वें वेतन आयोग में साफ साफ लिखा है कि जब भी महंगाई 50% से ऊपर होगी तो वो 50% वह भाग जो है वेतन के मूल वेतन में जुड़ जाएगा। और आज प्रदेश के कर्मचारियों को एक बहुत बढ़िया संदेश जाएगा। आपने उससे कमेटी गठित की, माननीय एमका चौधरी ने अपनी कमेटी की रिपोर्ट भी दे दी, लेकिन उस पर हमको नहीं लगता है कि दोबारा कमेटी गठित करने की आवश्यकता थी। आज एक शुभ होली के शुभ अवसर पर यदि आप सचिवालय के परिसर में ये घोषणा कर देते हैं तो हम लोग आपके आभारी रहेंगे, और पूरा प्रदेश का, पूरे सचिवालय नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का कर्मचारी इस आपके घोषणा से लाभान्वित होगा और आपके नाम का जिंदाबाद लगाएगा। इन शब्दों के साथ हम आपका एक बार पुनः अभिनंदन करते हुए अपने वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये कहना है कि उनको दूसरे कार्यक्रम में जाना है, इसलिए जल्दी से जल्दी इस कार्यक्रम को करा दिया जाए ताकि दूसरी जगह विलंब न होने पाए। इसलिए हम और उनका समय न लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को ही आमंत्रित करते हैं जो अपने कर्मचारियों को संबोधित करें। मित्रा जी, सचिव मुख्यमंत्री दीप्ति विराज जी, रजा त्रिपाठी जी, एस.टी. तिवारी जी, लल्लू सिंह जी और मानस मुकुंद त्रिपाठी जी, हरीशन मिश्रा जी और उपस्थित सभी साथियों और देवी होली के अवसर पर हम आप सबको बधाई देते हैं और आपके लिए शुभकामनाएं देते हुए भी कामना करते हैं आप सबके लिए कि अगले वर्ष भी इससे ज़्यादा खुशी के साथ यहाँ मिलकर के होली मनाएं। हम आभार व्यक्त करते हैं कि आप मुझे नहीं भूले और मुझे बुलाया। समय जरूर कम है क्योंकि और जगह भी इस अवसर पर कहीं कहीं व्यक्ति जो हम सब चिंतक है उनके हैं, हमारे हैं, जाना भी पड़ता है, बाहर जो है कहीं थोड़ा टेलीफोन करना पड़ जाता है, इसलिए समय तो कम दिया है। लेकिन समय कम और ज़्यादा का सवाल नहीं होता है, सवाल होता है हमारे और आपके बीच कोई मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के साथ काम करने का ही आज के दिन में संबंध नहीं है।
आज का संबंध भावना से जुड़ा हुआ है और हमारी इच्छा रहती है जो साधारण लोग हों, जो जनता के लोग हों, जो अधिकारी थे कर्मचारी, उनके बीच में जाए। लेकिन हमारे लिए, समाजवादियों के लिए, जब तिवारी ने लोहिया जी का नाम तो नहीं दिया और हम जानते भी हैं, ये आज से नहीं, हम पहले से भी जानते हैं कि उनके संपर्क में रहे और संपर्क में नहीं रहे, उनका आशीर्वाद हुआ था। यह साथियों के नाम लिए वो दोनों साथी आज हमारे देश की राजनीति में जुड़े हुए, चाहे मोहन सिंह हो, चाहे त्रिपाठी जी, प्रभुता तिवारी जुड़े हुए। लेकिन आप समाजवादी हैं, इसे मैं आपसे कह सकते हो और उससे नहीं कहेंगे। और जब डॉक्टर लोहिया का पार्ट का लोकार्पण हुआ तो हमने वहाँ के जो अधिकारी हैं, जो कार्यवाह रहे थे, बने हस्ताक्षर, तो मैंने जरूर कहा कि महिला का नाम कहें। अब इतने ही करना कि मंच पर कम से कम महिलाओं को बैठा लें, लेकिन त्रिपाठी जी आपने एक भी लड़की को बैठा और बाल्यापन में भी आपने ऐसा ही किया कि खाना तो आखिर मिलता ही है, माला पर भी आप आखिर नहीं कहा गए, ऐसा नहीं करते। हम जानते हैं कि चूल्हे वाली कोई खाना आके जो मिलता है, ये भी एक आदत में सवाल की, केवल औपचारिकता मात्र नहीं। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं, हमें आप पकड़ नहीं पाएंगे, हम कोशिश करते हैं, क्योंकि होली का त्यौहार ऐसा होता है, अब वो थोड़ा धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। होली के दिन हमने वो भी दिन लेके अपने गांव में कि कौन बहू है, कौन ससुर है, इसका भी सवाल देगा। होली खेलते हैं, हमें याद है कि तब शायद ये पार्ट बने, अब ये पार्ट में होंगे। एक ऐसी नई बहू आई थी तो उसको होली खेलने वाला कोई मिला ही नहीं, तो लोटा भरा रंग रखा रहा। जब नहीं मिला तो उनको कोई दिखाई नहीं दिया, उनके ससुर साफ दिखाई दिया, तो कौन पे रंग छोड़ दिया। ये सच है। उन्होंने कहा कि क्या करें, लोग है तो ससुर, क्या ससुर कहा, जब कोई नहीं मिलता तो यही सही। यह है होली का त्यौहार, न छोटा है, न बड़ा है, न भेद है, इस भावना से जुड़ा हुआ है। वो अलग है प्रहलाद की कहानियों, कंस की कहानियाँ, होली का वो अलग कहानी है, अलग इतिहास है। चाहे किंवदंती हो, चाहे सही हो, लेकिन वो इतिहास तो हमारे जुड़ गया है, हमारी संस्कृति से जुड़ गया है। अब उसको कोई इनकार करे तो देश की जनता स्वीकार नहीं करे। इसे हम जरूर कहेंगे कि ये प्रतिबद्ध आप मनाते हैं, और आज के दिन अगर मांगे न रखें तो बहुत अच्छा लगेगा। बचने की कोशिश की, लेकिन फिर भी दिवाली गुजारने कितने चतुर रखी किया है। अलग से आप मिल लेंगे, हम तो समस्या हल करते ही रहते, हल समस्याओं करने के लिए ही तो हमें उलझाने के लिए अपनी टीम को जाने बीच में तरफा बोला कि जो कुछ आना है या नहीं आना, वो शरीर के साथी के सब कहना है। तो हम तो आपकी समस्याओं को हल करने के लिए ही आएंगे और कोई हमारा काम नहीं। लेकिन हम कहते रहते हैं, आज डिप्टी से भी कहा कि आपके सहयोगी से कहा मुझे आदि किला के बना रहेगा, बहुत फायदे हमारे पहुँचे प्रमुख सचिव साहब, आज फायदे बहुत है, तो हम घबराते नहीं, हम कहते लाइए, वहाँ के बजाय यहीं लाइए, ने पूरी भीड़ को बिल्कुल डरे वो पहुँच जाएगी, नेक्स्ट वीक पूरी पहुँचना।
तो आज हम शुभकामनाएं दे रहे हैं आपको, और जरूर आपसे कहेंगे कि आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। आपने अपनी बात रखी है तो हम भी ज़्यादा ऐसा नहीं करें कोई आपको निराश करने आए। जो समझता है आपका डेलीगेशन मिलता है और सभी संगठनों के लोग मिल लेंगे एकदम आपको समय देंगे, ड्यूटी राज्य में मुख्य सचिव साहब मिल लेंगे, हम समय निश्चित कर देंगे, हम समय मिलने में आपकी समस्या पहले से मुझे भेज भी दीजिए क्या समस्या है। लेकिन समस्याओं का ध्यान रखना कि जिनकी वजह से हम लोग काम कर रहे हैं, हम आप दोनों, वो किसके लिए कर रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश की आम जनता के लिए काम कर रहे हैं। उनकी समस्याएं कितनी हैं, उन समस्याओं को हमने कितना हल किया है और कितना हल करने वाले हैं, सच्चाई से, ईमानदारी से, ये ध्यान रखें। और इसका आपको सोचना पड़ेगा, और इसे सोचना पड़ेगा कि इस विधानसभा के विधायकों का ऐलान अब आकर के वो बड़ा, जब तक हम रहे यहाँ पर, चाहे नेता विरोधी रूम में रहे हों, चाहे मुख्यमंत्री रूम में रहे हों, हमें नहीं बने, हमें लोकसभा में भी नहीं बनने चाहते। कई 2-3 साल में लोग हमने कहा, यहाँ भी कहा वहाँ भी कहा कि हम अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं, हम कोई सरकारी अधिकारी से तुलना नहीं कर सकते हैं। उनको तो लोग नौकर भी कह सकते हैं, हमें नौकर नहीं सकते हैं कह सकते हैं। हम आपकी सेवक हैं, सेवक हैं। नौकरी में तो तनख्वाह दी जाती है, हम लोग तो अलाउंस भत्ता ज़्यादा दिया जाता है सरकार की, आप पूरा देखेंगे अलाउंस ज़्यादा होता है। तो इसलिए जिनकी उनकी आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, जिनके लिए हम और आप काम कर रहे हैं, जिनकी आज तनख्वाह हम और आप ले रहे हैं, हम भत्ता ले रहे हैं या तनख्वाह भी ले रहे हैं, आप भी भत्ता ले रहे हो, तनख्वाह ले रहे हैं, उनकी आमदनी कितनी बढ़ी, उनकी आमदनी बढ़ाते जा, हम और आप आमदनी बढ़ाते। जब तक उनकी आमदनी नहीं बढ़ती है तब तक थोड़ा हमको भी और आपको सोचना पड़ेगा। ये हमारी दृष्टि है और सोच है, कहते तो रहेंगे अपनी आवाज़ हमारी कभी न कभी मजबूत तो हो ही जाएगी, लेकिन इस बात को हम कहेंगे क्योंकि आप जितने बैठे हो वो उन्हीं परिवारों से आए। ये सचिवालय के जितने लोग हमारे कर्मचारी हैं, बड़ी संख्या में उन्हीं परिवारों से आए हैं जिन परिवारों की अभी आमदनी नहीं है। आपके बच्चे आप त्योहार अच्छी तरह मना लेते हैं, हम अपने गांव में कहना चाहते हैं, नोट कर लिया दिमाग में दिल्ली में थे, हम पूरे गांव में होली के दिन घूमते हैं। बस एक बार पूरे गांव में घूमे तो 3:30 बजे उनके घर में खाने की तैयारी हो रही थी। हम समझ गए कि 3:30 बजे खाना की तैयारी का कोई मतलब नहीं। हम समझ गए खाने की तैयारी एक ही है कि सुबह और शाम दोनों एक ही बात। तो ये हालत है सैफई गाँव। हम जानते हैं वो छोटी जात का है। जरूर मैं पूछूंगा कि क्या वजह थी, क्या कमी थी, तो हम थे यहाँ से बताना चाहिए तो क्या बता रहे थे, बताते नहीं सवाल, लेकिन ऐसा आके हुआ है। तो ये हम लोग आज त्योहार मना रहे हैं। कितने लोग हैं जो ईद और होली और दिवाली के दिन अपने बच्चों के लिए नए कपड़े, अच्छे खाना बनाने का कितने लोगों के इंतजाम है। कितने लोगों के घर चीनी है, कितने लोगों के घर घी है, कितने लोग घर गेहूँ का आटा है। ये सोचना, इसलिए हम जरूर कभी कभी आपके सचिवालय का मूल्य अपने अधिकारियों के सामने उठाते रहते हैं। जब फाइलें रुकती हैं और फाइलें रुकने के बाद बिना पूछे मेहनताना के फाइल आगे बढ़ती नहीं है, रखी रहती है, सूचना दे जाती है, सरकार प्रति हमारे अधिकारियों पर भाई कहाँ ले पता नहीं। ये जरूर आपको सोचना पड़ेगा। तो हाथ के दिन हम आपको बता रहे हैं ये हालत है। अभी एक ही अच्छा किया आपने हमने मिलकर, और विशेषकर मुख्य सचिव बैठे, इनको भी हम धन्यवाद देंगे, बधाई तो देंगे होली की, लेकिन सरकार को एक जरूर धन्यवाद देंगे हम अपने अधिकारियों में, आप में और कई हमारे अधिकारी। हमने जरूर कहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर
एक भी व्यक्ति भूख के कारण अगर मरता है तो हम उस वहाँ की पहला कर्तव्य जिम्मेदार। ये सही है आपकी रिपोर्ट कि बाराबंकी की जो मौत हुई थी वो भूख के कारण हुई। ये सच हमने स्वीकार कर बताया नहीं, लेकिन एकमात्र कवरेज है जो भूख के कारण अभी तक खुल जाता है वो मौत नहीं। जो विकसित सूबे हैं उनकी हालत क्या है? 22.5 लोग, अगर आप पता लगाएंगे आंध्रा में 22.5 लोग भूख के कारण 1 साल में, और 6.5 लोग महाराष्ट्र, और 3 से 3.5 लोग केरला। जो विकसित देश के लोग आज हैं वे आज हिंदुस्तान में, इसलिए हम और आप होली मना रहे हैं, बहुत खुशी है। इसी तरह होली आप मनाते रहें और ये आज कामनाएं करें और काम करें और संकल्प लें कि इसी तरह की होली हमारे देशवासी हर परिवार मनाए, अच्छे कपड़े पहन के अच्छा खाना खाना। ये हमारी आपके आज त्यौहार मनाने का हम लोग इस पर भी संकल्प। और जहाँ पर मन में किसी की दुविधा हो या किसी से नाराजगी हो, हमारे एक्शन से, मुख्य सचिव के एक्शन से, आपकी कोई, तो उनको भूल जाना, गले से गले मिलने का यही होली का सबसे बड़ा महत्व होता है। जो रंग होता है वो रंग से खेल लेते हैं, जब तक नहीं होता तो मिट्टी भी डाल देते हैं, मिट्टी नहीं होती तो नाली भी फेंक दे, नाली के नीचे फेंक देते हैं। ये सब होता है, लेकिन धीरे धीरे अब ये बंद हो रहा है। वरना तो हमारे यहाँ एक राज गाँव है, शायद भी यहाँ पड़ोस का होगा, असाद में 2 एक असेंबली, एक लोकसभा, ये 2 थी। जो टीचर था, गांव का टीचर, नालियों का टीचर, वो तो था, वो तो थी असेंबली। और जहाँ वाल्मीकि समाज के रह रहे थे, जिसमें सुअर रहते थे, जिसमें और भी गंदगी बच्चों की सबकी डाली जाती थी, वो लोकसभा। पकड़ लेते थे कि तू लोकसभा जाएगा, विधानसभा का हाथ जोड़ते थे कि हमें विधानसभा में तो लोकसभा नहीं। इस तरह चोरी चल जाती थी और 2-2 दिन लोग बाहर रहते थे, घर पर नहीं आते, चुपचाप चोरी चोरा घर से खाना पड़ता था। अर्थात जो हमारा पड़ोसी है गाँव, तो इस तरह की होली होती है। लेकिन उस होली के पीछे मकसद यही है कि ऐसे कीड़े जो कीचड़ है उसको सारा का सारा नहा धो के फेंक देगा, किसी के दिल में मैल नहीं रहेगा। सब अपने पवित्र भावना और भाईचारा से हम सब एक रहेंगे कि हिंदू हो चाहे मुसलमान। ये हमारे आज छोटे मोटे रंग पर के हिंदू ने उसका डाला, मुसलमान ने डाला, इसके लिए लग जाते हैं। कितनी गलत बात। इस भावना को हम लोग फैला नहीं पाए, उस भावना को और भड़काने की कोशिश करते हैं, वो अच्छा नहीं करते। वरना हम तो अगर दावा पहुँच गया होते शायद नहीं जा पाए। आपकी वजह से आना था, आज हम रहे होते तो आपको पता चल जाता। सबसे ज़्यादा मुसलमान लड़के हम पर होनी चाहिए बेटा, सब। लेकिन अब यहाँ मुसलमान तरंग पड़ गया तो नाराजगी हो गई, और कुछ लोग नाराज करने के लिए जानबूझ के करते हैं। तो ये हमारे सामने हैं समस्याएं, ये भी आप और समस्याओं में भाईचारा होली का सबसे बड़ा महत्व है। और होली से बड़ा त्योहार और कोई मनाया जाता है। हमारे यहाँ दशहरा भी है, रक्षाबंधन भी बहन भाई के रिश्ते का है, और दीपावली भी कई तरह से मनाई जाती है। उसका महत्व भी कई तरह से है, कहीं राम से भी जुड़ा हुआ और राम वनवास से भी जुड़ा हुआ है, और कहीं कहीं किसानों के खेत से भी जुड़ा फसल आती है, उसकी भी खुशी है। ये त्यौहार का एक बहुत बड़ा महत्व राष्ट्रीय त्यौहार है। ये चाहे ईद हो चाहे होली, ये केवल हिंदू की है होली, या केवल ईद हुई मुसलमान की नहीं, ये राष्ट्रीय त्यौहार है। ये दोनों के दोनों, और दिवाली भी चाहे दशहरा भी हो चाहे ये राष्ट्रीय त्यौहार है। राष्ट्रीय त्यौहार चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, दोनों को मिलकर ही हम लोग, दोनों नहीं, चाहे सिख हो चाहे ईसाई, सब मिलकर के इस त्यौहार को मनाएं और देश में इस तरह का वातावरण पैदा करें जिससे हमारा देश खुशहाली तक बढ़े। इस कामना के साथ हम सबको बधाई देते हैं
और आपके लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करते हुए अनुरोध है, थोड़ा अवगत कराना है कि माननीय उत्तर प्रदेश सचिवालय के कर्मचारियों में जो आपसी मोहब्बत और प्यार है, यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता है। उसी का ये सबूत है कि मैं 2 बार एक मुसलमान होने के बावजूद सचिवालय संघ का अध्यक्ष चुना। मान्यवर, मैं आपको ये भी अवगत कराना चाहूंगा कि सचिवालय के कर्मचारी और अधिकारी अपनी ड्यूटी को निभाने के लिए कभी उन्होंने रात के 9 नहीं समझा, 10 नहीं समझा, 11 नहीं समझा। विधानसभा सत्र में नोटिस आते ही 2 घंटे के अंदर उसका उत्तर पहुंचा देना, ये भी अपने में एक स्पेशल काम ही है, एक विशेषता ही है और उनमें एक ये विशेष गुण है जो कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। माननीय सचिवालय के बारे में अगर आपके दिल में ये बात कहीं से पैदा हो गई है कि सचिवालय के कर्मचारी फाइल ऐसे नहीं बढ़ाते हैं, हाँ, तो उसके लिए मैं कहना चाहूँगा ऐसा कभी नहीं होता है। अगर कहीं एक आध किसी ने किया होगा तो उसके लिए हम एक कमेटी बना दी जाए, उसके लिए जांच कर ली जाए, लेकिन हमारे सचिवालय के कर्मचारियों में ऐसी बातें हैं नहीं। आपको चुनने के बाद हमने जैसे सचिवालय सब में हम चुने गए, तुरंत मिलने गए आपसे आशीर्वाद लेने और आपने कहा कि जब भी कोई कार्यक्रम करोगे जरूर आऊंगा और आप आए। मानवर, आपने अभी हमसे यह भी वादा किया है कि सचिवालय के जितने भी संवर्गों की जो भी समस्याएं हैं उनको निश्चित रूप से उसका समाधान किया जाएगा और अलग से हम तुमको समय देंगे संगठन को और उनकी मांगों को निश्चित रूप से जो पूरी की जा सकती है उनको पूरा किया जाएगा। इसके लिए भी सचिवालय संघ और सचिवालय के सारे संगठन आपका धन्यवाद देते हैं। माननीय मुख्य सचिव भी हमारे बीच में आए, हम उनको भी आभार व्यक्त करते हैं और मुख्यमंत्री के सचिव साहब का भी हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती समय हम लोगों को दिया। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग और सा धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और आशा ही विश्वास करते हैं कि आने वाले दिनों में सचिवालय की समस्याओं का समाधान त्वरित गति से होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि हम आपकी समस्याओं पर बात करेंगे, आपसे बात करेंगे और समस्याओं का समाधान करेंगे। अब मैं मुख्यमंत्री जी को पुनः आप सबकी तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हम दोबारा माननीय मुख्यमंत्री जी के होली मिलन के शुभ अवसर पर आमंत्रित किया और में कृपा पूर्वक हमारे बीच में पधारे। हम इसके लिए आप सबकी ओर से आपको धन्यवाद ज्ञापित पुनः करते हैं और आशा करते हैं आने वाले दिनों में समस्याओं का समाधान आपके कर कमलों द्वारा, आपके आशीष वचन से होगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके द्वारा चलाया गया जो प्रदेश में ये चक्र रूपी विश्वास रूपी चक्र और जो गरीबों का, मजदूरों का, कर्मचारियों की समस्याओं का आप निपटाने में जो आप रात दिन लगे रहते हैं, शासन स्तर से जो भी आपकी मंत्रिपरिषद द्वारा, हाउस द्वारा और जो आप भी निर्णय करेंगे, हम लोग रात दिन आपको विश्वास दिलाते हैं कि उनका समाधान कराने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और इस प्रदेश को, उत्तर प्रदेश जो आपकी भावना है, उत्तम प्रदेश काफी बन गया है, जो बचा है वो हम बनाकर आपके सहयोग से, आपके निर्देश से बनाकर ही पीछे नहीं हटेंगे, बनाकर ही रहेंगे, आपको विश्वास दिलाते हैं। मान्यवर, सचिवालय परिवार की तरफ से सलामी भूकंप पीड़ितों के लिए 27,000 रुपए का एक बैंक ड्राफ्ट तैयार किया गया है। कृपया उसको इधर फोटो करा दीजिए, जरा इधर आगे देते हैं, इधर अरे
नहीं हमारी गाड़ी बाइक है। हमारा नाश्ता रखा हुआ है। अरे नाश्ता रख दिया। अरे पीछे भाई है तो और क्या, तो आज इनको सर्टिफिकेट नहीं मिला बताइए क्यों? मुख्यमंत्री का सबसे इम्पोर्टेंट बिल्कुल इतने करीब से तुम कहीं कर सकते हो। चावल वाली गली में देखे नहीं देखे नहीं, इतनी देर जो है। चावल वाली नहीं देखे इस तरह से जांच हो जाए कि पूरा बना दो सरकार को फोटो खिंचा लिया जाए हम लोग। भैया पीछे है क्या होता था नहीं भाई पीछे रहे हमारे साथ फोटो देखिए लोकतंत्र की जीत मुदस्सिर मेरे पास आ जाओ, यहाँ आ जाओ। अच्छा 6 महीने बाद आना है। मैंने कहा था 6 महीने बाद मेरे पास पानी पिला दो। हाँ उसका ले लिया भैया इधर कर लो भैया जरा हल्का सा ले लो भैया। ठीक है भाई साहब जब भी आएगी होशियार सिंह आइए भैया एक इधर हमारे भैया इधर जी समोसा फेंको पहले ले आइए बीच में। हाँ वसीम भाई गुजिया खा रहे हैं। रखे भैया अबे कभी ऐसे बीवी से मिलके फोटो खिंचवा क्या लॉलीपॉप खिलाइए। आ जाओ हाँ मंत्री ये तो गड़बड़ है भाई। इधर भी घुमा दो। मामू जान इधर हमारा मामू जान हो भैया हमारे मामू जान बना लिए मौके पे। हमारे उनके भी ऐड लीजिएगा ध्यान से इधर आएगा अरे भैया 2 लिया ना 2 हमें 2 बड़े भाई इधर ठंडा है पानी पिलवाओ। एक मैं जीतू भाई का आदमी जीतो खत्म है। कहाँ गए वो उधर है मेरी जान तुम्हारी अबे चाय पिलाओ। अरे भाई साहब हमारे यहाँ महिला ये बड़ा
बड़ा माल होता है।